ईवीएम खोलेगा तो देखिए बदल सकती है। ये बोलते बोलते 12-11 हो गया है मामला। आप देखिए पोस्टल बैलेट में 12-11 का मामला दिख रहा है और ये कांटे की टक्कर पोस्टल बैलेट में ये बता रही है कि मामला किधर भी जा सकता है। इसलिए टाइम्स नाउ नवभारत पर बने रहिए। 12-13-11 बोलते बोलते 13-11, 13 पर बीजेपी आगे, 11 पर आम आदमी पार्टी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल जो राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे वो भी आगे चल रहे हैं और रविंदर सिंह नेगी अवध ओझा से आगे चल रहे हैं पटपड़गंज की सीट पर। दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं कि केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया तीनों अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं इस वक्त। ये बड़ी खबर है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ है। अमित, पोस्टल बैलेट में इतने कांटे की टक्कर, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जैसा पहले भी पिछले बार भी कहा गया कि पोस्टल बैलेट में आम आदमी पार्टी थी, लेकिन इस बार अगर देखिए तो जो एक राहत सरकारी कर्मचारियों को मिली है, जो 12 लाख वाला मतदान के कुछ दिन पहले इसका ऐलान हुआ था, तो शायद उसका असर भी होगा कि वहां पर कुछ वोट परसेंट जो है उसका फायदा सरकारी कर्मचारी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सरकारी कर्मचारी आमतौर पर जो बीजेपी का वोटर होता था वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वोटर था। देखिए, अगर पोस्टल बैलेट में फायदा हो रहा है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आगे भी बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी उसी उम्मीद पे है कि जो सरकारी कर्मचारियों का ऑब्वियसली अगर 12 लाख वाले का जो फायदा मिल रहा है टैक्स वाले का, तो उसका फायदा हो सकता है। जो कांग्रेस की बढ़त दिख रही है ये बादली की सीट है जहां से होगा। मिडिल क्लास दिल्ली में सबसे जो संकट रहा है वो सड़क का रहा है। कोई भी एक मिनट सर, बोलते बोलते ये गैप बढ़ना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी 10 और बीजेपी गठबंधन 15। बीजेपी अपनी लीड बढ़ाती जा रही है। टाइम्स नाउ पर बैठा हूं तो इसी का आंकड़ा देख रहा हूं, लेकिन मैंने कई खोले हैं उसमें आप बीजेपी 15 दिखा रही, लेकिन आम आदमी पार्टी को 4, 1 कांग्रेस को, कई जगह यह है। तो चूंकि यहां बैठे हैं इसके अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। बैलेट पेपर में भी पिछली बार आप याद करिए हम लोग बैठे थे टेलीविजन चैनल पर और पिछली बार भी आम आदमी पार्टी आगे थी। तो लड़ाई इस बार है, गैप भर रहा है, जीत हार कम अंतर से होगी। एक 2%, 3% का अंतर हो सकता है, 4% से ज्यादा का अंतर दिल्ली के चुनाव में इस बार नहीं होने वाला। ठीक है, शशि शंकर सिंह ग्राउंड जीरो रिसर्च के हमारे साथ हैं। शशि भाई, उस दिन आपने प्रिडिक्ट किया था कि आम आदमी पार्टी को बढ़त है, 20 सीटों पे मामला इधर उधर जो है वो डिसाइड करेगा किधर जाएगा मामला। अब आपका फाइनल आपको आंकड़ा क्या है कि किसकी सरकार बन रही है और ये 10 और 15 का मामला आपको किधर जाता दिख रहा है? देखिए, मैंने उस दिन भी बोला था कि करीब 20 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी जीत रही है और 21-22 आम आदमी पार्टी जीत रही है और बाकी पर क्लोज फाइट है। और मैंने ये भी बोला था कि अरविंद केजरीवाल जी फंसे हुए हैं और बोले थे कि वहां पर जो भी जीतेंगे वो तो उस दिन बोले थे और आपने कहा था कि अब मैं आपको फिर एक दिन बाद बताऊंगा क्या होगा। बताइए। आज भी मैं ये बोल रहा हूं कि बीजेपी को थोड़ा सा बढ़त है क्लोज फाइट में, क्योंकि उनका बूथ मैनेजमेंट अच्छा रहता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सीट पर पूरा फोकस कीजिए। 1535 के बीच में जो जीतेगा वही जीतेंगे। अच्छा, हाँ। और सरकार किसकी बन रही है अभी आज के डेट में? मतलब क्लोज फाइट मुझे लग रहा है कि बीजेपी अगर जीतेगी तो उनका सरकार बनेगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये देखिए, क्लोज फाइट में सुनिए 5% का फाइट हो ना तो 7% का, तो वो निकालना बहुत कठिन होता है सीटों के मामले में। आप वोट परसेंटेज दे सकते हैं वो लास्ट, इसीलिए एग्जिट पोल के बारे में मेरा मानना है कि वो ट्रेंड तो डायरेक्शन बता देते हैं, लेकिन सीटों के बारे में वो नहीं होता है। तो वो विधानसभा चुनाव में तो ट्रेंड जो है 2015-20 में भी आप देखेंगे तो सब आम आदमी पार्टी को, लेकिन कोई उनको 62-67 नहीं दे रहा था, लेकिन 42, 45, 52, 55 तक गया था। तो ट्रेंड बताती है। और इस बार चूंकि फाइट है, आप देखिए 44-46 बता रहे हैं, कोई 44-48 बता रहा है, तो 2-4% के अंतर को आप कैसे सीटों में और अभी तो देखिए जिस तरह से 15 और 10 का मामला दिख रहा है और कांग्रेस अगर एक सीट पर बढ़त ले रही है, क्या तहसीन पूनावाला ये तस्वीर दिख रही है कि कांग्रेस के लिए जो कहा रहा था वोट प्रतिशत बढ़ेगा वो बढ़ा है? क्या ये उसके शुरुआती संकेत हैं और अगर ऐसा हुआ है तो केजरीवाल के लिए संकट बढ़ा सकती है कांग्रेस? मुझे इस बात का पूरा विश्वास है शाम को जब मैं आपके साथ शो पर आऊंगा कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज डबल, शायद उससे भी ज्यादा हो। इससे केजरीवाल साहब को तकलीफ हो या ना हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य है कि कांग्रेस अच्छा करे। मैं समझता हूं कांग्रेस का और कांग्रेस कम से कम कांग्रेस का एक कर्तव्य है कि दिल्ली जैसे राज्य में उनको लड़ना चाहिए। और मैं ये यकीन रखता हूं कि दिल्ली की लोग
खास करते पुराने लोग वो कांग्रेस को मिस कर रहे थे। देखो, पोस्टल वोट बैलेट में अगर कांग्रेस को एक भी सीट पे बढ़त है, इसका मतलब नतीजे अच्छे आने वाले हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए बिल्कुल। देखिए, मैं समझता हूँ जिस तरह से केजरीवाल के 10 और बीजेपी के 16 दिख रहे हैं, ये तो कांग्रेस की तो देन है, नहीं तो ये तो 70 में से 70 वाले लोग थे। ये कांग्रेस के देन है। अभी जैसे ईवीएम खुलेगी तो केजरीवाल जोर नीचे चले जाएंगे। आपका ढोल आज किसके लिए बजेगा? मेरा ढोल तो मिला दिल्ली की जनता के लिए बजेगा, क्योंकि हमने आप दिल्ली की जनता को कम से कम बचा लिया। हम लोग देखते रहे हैं। हमने दिल्ली की जनता को बचाने अजय की सहरावत कोशिश जी, करी। आप सुन रहे हैं जगदीश भाई। देखिए, बोलते बोलते बीजेपी 17 पर आगे हो गई है, आम आदमी पार्टी 9। बीजेपी अपनी बढ़त जो है वो मजबूत करती दिख रही है। आम आदमी पार्टी 9 पर आगे, बीजेपी गठबंधन 17, कांग्रेस 1। अजय सहरावत जी, ये लग रहा है कि आपके लिए, आपके दोस्त के तौर पर कांग्रेस ने काम किया है इस बार? देखिए, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है तीनों पार्टियों को चुनाव लड़ने का हक है। केजरीवाल जी को पता नहीं कब से धोखा हो गया कि अगर वो चुनाव लड़े तो उनके साथ में कोई चुनाव ही ना लड़े। बताइए, अगर इतने साल पुरानी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी तो क्या करेगी? तो मुझे लगता है वो तो अपना धर्म निभा रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं। लेकिन इस तरह की ब्लेम गेम अरविंद केजरीवाल को सूट करती है, चाहे वो दिल्ली में काम करने को लेकर के हो, यमुना साफ करने को लेकर के हो, हवा की हो। वो हमेशा ना किसी राज्य पर, एलजी पर, पीएम पर, एचएम पर और अब कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ते रहे हैं। तो मुझे लगता है ऑलरेडी उनकी एक प्रिपरेशन हो चुकी है कि रिजल्ट जब उनके अनुकूल ना आए तो पहले से ही बोलना शुरू कर दीजिए, भैया हमको तो कांग्रेस ने हरा दिया। मुझे लगता है आपको आपके कर्मों ने हराया है। दिल्ली ने जो अव्यवस्था और जो कुशासन दिल्ली के अंदर देखा है, दिल्ली के रोडें टूटी पड़ी हैं, दिल्ली की हालत खराब है, उस अव्यवस्था से मुझे लगता है परेशान होकर के बदलाव की तरफ, भाजपा की तरफ लोगों ने वोट किया है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं लगातार जमीन पर रहा, हमारे कार्यकर्ता लगातार जमीन पर रहे। जैसे और एक प्रवक्ता भी कह रहे थे कि भाजपा का बूथ मैनेजमेंट अच्छा होता है। हां, हमारा कार्यकर्ता बड़े दमखम के साथ लगा होता है और आज भी पूरी एनर्जी और पूरी पॉजिटिविटी के साथ हम लोग स्क्रीन पर हम भी आंखें लगा करके देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कोई और टीवी कुछ और दिखा रहा है। मैं उनसे आग्रह करूंगा, जैसे दिल्ली में सरकार बदलने वाली है, आप भी अपना टीवी जरूर बदल लें ताकि कम से कम आपको आंकड़े सही दिखाई दे। हाँ, आंकड़े सही देखने तो नवभारत देखिए। कांग्रेस के लिए 2 का फिगर। बोलते बोलते देखिए 16 और फिर 10 कांग्रेस और दो पे आ गई। 2 सीटों पर कांग्रेस आगे हो गई है। एक तो देवेंद्र जी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आगे चल रहे हैं, दूसरा हारून यूसुफ आगे चल रहे हैं। तो 2 सीटें जो हैं उन पर कांग्रेस को देवेंद्र बढ़ा। यादव की तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने बोझ उठाया, उन्होंने कैंपेन किया और मैं चाहता हूं अगर कोई जीते वो कांग्रेस के वो एक उम्मीदवार जीते। अरुण यूसुफ साहब तो पुराने कांग्रेस के खिलाड़ी रहे, तो ठीक है। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब ये दिखता है कि अगर कांग्रेस ने लोकसभा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन न किया होता तो कांग्रेस का आज फायदा होता। कांग्रेस ये 2 के बजाय 15 भी हो सकती थी। कांग्रेस का फायदा होता और सिर्फ वो नहीं, मैं ये मानता हूं कि एक आध लोकसभा सीट भी निकाल देती कांग्रेस अगर देखिए, आम आदमी पार्टी 2020 में अगर कांग्रेस ठीक से चुनाव लड़ी होती तो केजरीवाल जी की सरकार नहीं बनती। मैं इसलिए बता रहा हूं कि केवल जो 15% का अंतर है वो 20 सीटों के कारण है। 49 सीटों पर 10% या उससे नीचे वोटों का अंतर था। तो वो 3000, 4000, 5000 का जो था वो कांग्रेस बड़ा फैक्टर था 2020 में केजरीवाल जी के विजय का। लेकिन कांग्रेस चूंकि लड़ी नहीं और उसने बीजेपी को खत्म करने के लिए अपनी बलि चढ़ा दी। और इस बार भी जो आप बात कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी बहुत देर से निकले और तब निकले जब केजरीवाल जी ने पोस्टर में उनको भ्रष्ट नेता की तस्वीर लगा दी है, तब निकले हैं। ये स्टेट लीडरशिप को उस ढंग से आक्रामक देखिए, ये क्या कांग्रेस का ही इंपैक्ट है कि आप देखिए कांग्रेस की एक तो 2 सीटों पर बढ़त है, देवेंद्र यादव आगे चल रहे हैं, नहीं मानता। स्टेट प्रेसिडेंट हारून यूसुफ बल्ली मारान से आगे चल रहे हैं।